माँ ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा, उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा, मैं नहीं दे सकता। मां कहने लगी, मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया। मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया। तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियां फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा, ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है। अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो? डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपए लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा, कोई ताजा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठाकर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया, उसमें से सोने की गिन्नियां निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गए। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते ना। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था, कोई ने लिखकर डाला होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी पत्नी का सम्मान करो। जो एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में पूरी दुकान उठा पटक कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा है। समझो जरा, एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में जो पूरी दुकान को ऊंचा नीचा कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा। ये उसका सम्मान होना चाहिए कि देखो तुम जैसे के भी पसंद कर लिया, नहीं तो ये बेहरू कौन? और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता हम भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिए, और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माताजी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माताजी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा, अच्छा है तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई। चप्पल गायब हो गई तो गुस्से में आ गया, अपने दोस्त से बोलता है, बताओ इतना वीआईपी मंदिर है और चप्पल चली गई हमारी, अब क्या करें? मंदिर वीआईपी हो कितना भी हो, पर चप्पल से कोई मंदिर का क्या ठेका? तो रुक, मैं अब भी आता हूं। कहां जा रहा है? जरा भगवान से जाकर झगड़ा करके आता हूं कि तुम्हारे मंदिर से हमारी चप्पल गई। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो सी चप्पल पहनी हुई होती है। भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मत आओ, हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है।
जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले यह बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ 7 स्टार 5 स्टार होटल में, खूब प्रेम से इंदौर से बाहर जाकर तुम्हें जाना, वहां जाके रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा। थोड़ा मन लगे मेरा, घर जाऊंगा। मैं थोड़ा मन लगे मेरा, मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने की लगा। आप कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है, इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में आए और वो इंतजार करते हैं कि तुम हमको क्या क्या खिला रहे, इंतजार करते हैं कि क्या दे रहे हैं। पितरों के देवता आर्यमा जब कौए पर बैठ कर आते हैं ना, तो अपने अपने घर के पितरों को छोड़ते हैं। पितरों को छोड़कर वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है, क्या खिला रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप एक बार उनको छोड़ आए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई माताएं कहती हैं हम तो गया जी कर आए, अब बामन के नहीं जिमाएंगे। मत जिमा, पर भोगना तो पड़ेगा। फिर पितर आते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाकर रह लो, आपको आपकी घर की याद आएगी। 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में याद आती है। उसी तरह पितरों को कहीं पर भी रह ले, एक बार साल भर में एक बार आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। उसको भाग देना चाहिए, उनको भाग प्रदान करो। बोलेंगे सती चली गई मां, शिव नेत्र से जल, खूब क्रोध आया, केश तोड़कर रुद्रगण उत्पन्न करा, यज्ञशाला विध्वंस हो गई, अग्नि में दक्ष प्रजापति का सिर गिर गया। बाद में देवताओं ने स्तुति करी तो बकरे का मुख भी लगा दिया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर पितरों की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं। सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है? पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है? पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है? उसका कारण होता है, जितनी समय भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में, उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तेरे कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है।
मैना धन्या कला पितृलोक में रह रही थी। सनकादि ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना धन्या कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, हमें मृत्यु लोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है। जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। महाराज मैना धन्या कला रोने लगी, हमको क्षमा कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम आपको वर प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम आपको वर देते हैं। मैना धन्या कला, आप तीनों मृत्यु लोक में जाओगी और मृत्यु लोक में जाकर आपके यहां पर 3 देवियां आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियां आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मैना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये 3 देवियां बनी। मैना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करा, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त होता है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहां वहां मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकापे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी वहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग
हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है। हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। दो मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला, क्यों रे, शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहां ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे घोड़े को नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती हैं, बहन बेटी घर में आती हैं, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। तो ऐसे के घर में कौन लड़की देगा? कौन दे बेटी? भगवान भी सोच समझ के बेटी देता है। कई कई करोड़पतियों की यहाँ इतना पैसा, लोग कहते हैं इसके घर में बेटी हो जाती है, उसके घर में बेटा हो जाता है। और कई कई ऐसी हैं जो बेचारा ठेला चला रहा है, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? भगवान ने उसको कन्यादान का मौका नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानता है कि 94 नरक भुगताना है। और एक गरीब ठेला चलाने वाले के घर में 3-3 लड़कियां इसलिए दे दी क्योंकि इसको अब मुक्त कर देना है, इसको बैकुंठ तक पहुंचा देना है। कन्यादान करने वाला 94 नरकों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन के घर में बेटियां हो उनके चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है आप, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ, साधुवादता है आप, धन्यवाद। बेटी जन्मी, हिमालय राज आज प्रसन्न है जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बड़े खुश होना बेटी के जन्म पर, बड़े आनंद में रहना, मेरे घर में बेटी हुई है, उसके बराबर कोई सुख नहीं। और बेटियों से निवेदन है, कन्यादान का मौका जरूर देना, बहलाने फुसलाने में मत आ जाना। मेरा पिता है, उससे कन्यादान करवाऊंगी मैं। कन्यादान हो मेरे पिता। अब देवऋषि नारद आ गए, उन्होंने थोड़ा सा भाग्य का वर्णन कर दिया, बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मैनावती के गर्भ में गोदी में जो कन्या है उसको देखकर मैनावती रोने लगी, ऐसी बेटी क्यों दूंगी मैं ऐसी जगह पर? जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल सका है? तुम कितना बदलोगे? आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया, कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवऋषि नारद ने कहा, शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रहे हैं। शिव बना बन रहे हैं, पार्वती जी बनी बन रही है। शादी में 8 दिन पहले, 15 दिन पहले से गाते हैं, बना जी, बना जी, बना जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी।
और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना। हो जाता है थोड़ा विवाद घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात, जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, बचना मुश्किल है। देवता गए भगवान शंकर के लिए सुंदर श्रृंगार लेकर। बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं श्रृंगार खुद कर लूंगा। सुंदर सुंदर रथ लेकर गए, बाबा बोले मैं खुद रथ पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लोग गए तैयार करने के लिए, बाबा कहे मेरा तैयार मैं खुद कर लूंगा। आज का मुहूर्त था शादी का, बारात लेके ही नहीं गए। शंकर भगवान से पूछा बारात कब चलोगे? शिव जी बोले मैं मुहूर्त तो आन दो। मुहूर्त कब आएगा? जब आ जाएगा, जब चल देंगे। मुहूर्त ही नहीं आया, 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। हिमालय राज ने टेंट वाला, घोड़ी वाला सबको वापिस कर दिया। पंडित जी भी वापिस चले गए कि बताओ बारात ही नहीं आ रही तो रख के क्या करेंगे? मुहूर्त ही नहीं आया। अब जो मुहूर्त निकला था वो तो निकाल दिया। शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई। सामने से लोग मुर्दे को लेकर आ रहे थे। राम नाम सत्य कहते कहते शंकर जी खुश हो गए, नाचने लगे, मेरा मुहूर्त हो गया, अब मुझे बारात लेकर जाना है। स्वप्न में अर्थी दिखती है तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। किसी को मरा हुआ देख लिया स्वप्न में, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। और आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली गई, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है, उसमें सफलता मिलेगी। अर्थी का दर्शन, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए, शुभ माना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो कहो सीवर वाला महाराज बोला है, अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा आता जाता दिखेगा तो अपना कार्य अच्छा होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो। शुभ कार्य के लिए शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं। इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ऊपर कुछ मत पहनो पर नीचे तो कुछ पहनो। एक आसन पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे। शिव जी ने कहा इसी आसन को मान लेता हूं। बांधा, खुल गया, फिर बांधा, फिर खुल गया। आसन तो आसन था, खुल रहा था तो शंकर जी ने अपने गले में से सांप को उठाकर नीचे बांध लिया। बांध कर नंदी पर जाकर बैठ गए। नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे, नंदी का मुख उधर था, शिव जी का मुख इधर था। इंद्रदेव ने शंकर जी से जाकर पूछा भोलेनाथ जी आपकी शादी हो रही है, दूल्हा हमेशा सीधा बैठता है, आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे, नंदी पर औंधे बैठे। और जो बारात चली और देवताओं ने शहनाई बजाना प्रारंभ करी, जैसी शहनाई बजाना प्रारंभ करी तो जो आसन पे बंधे हुए थे महाराज वो भी डोलने लगे। जैसे डोलने लगे तो पुंगी बजाने वालों ने जैसी शहनाई बजाई, बाबा का आसन फिर खुल गया। ब्रह्म देवता नाचते नाचते आकर बोले प्रभु प्रभु प्रभु। भोलेनाथ जी बोले क्या हो गया? आसन फिर खुल गया। शंकर भगवान ने सांप को फिर लपेटा, चुपचाप लपेटा, क्यों खुल रहा है बार बार? सांप बोला प्रभु आपकी शादी है, आदत से छूट नहीं सकता, ये पुंगी बजाते हैं और मेरे को जब तक नाचू नहीं आनंद नहीं होता है। उज्जैन में
वो घोड़ा गाड़ी चले ना तांगा, उज्जैन में सवारी बैठ गई तांगे में, तांगे वाला सवारी लेकर चला स्टेशन की, सुबह सुबह का समय। अब वो तांगा चलाने वाला कि जो तांगा था, घोड़ा गाड़ी थी, वो थोड़ी देर बाद रुक जाए, तांगे वाला नीचे उतरे, नाचे, फिर गाड़ी में बैठे तांगे में, फिर चले, फिर वो घोड़ी रुक जाए, फिर चले। अब जो बैठे बेचारे स्टेशन जाने वाले, उनकी ट्रेन नहीं छूट जाए, तो उन्होंने पूछ लिया, भैया ये पागलपंती क्यों करे बार 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 बार। नीचे उतरे ने, नाचे ने, फिर आगे बढ़े। उसने कहा, जी जो बारात की घोड़ी थी वो तांगा में आ गई और तांगा की घोड़ी घर रह गई। अब जब तक नाचो नहीं तब तक आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वो आदत, अब उसकी आदत थी वो घोड़ी की, जब तक वो दो चार के देख नहीं ले तब तक दो कदम चले नहीं। तो बेचारा तांगे वाले ही उतर के नाच रहा। अब जैसे ही ये पुंगी बजाए, सेनाई बजाए और बाबा खुल के बैठ जाए। अब भोलेनाथ जी ने उसको फिर बांध लिया और थोड़ी देर बाद फिर खुल गया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, बारात अच्छी नहीं लग रही, आप आमंत्रण करें। शिव जी से कहें जैसे शंकर जी वैसी बारात होना चाहिए। शंकर भगवान ने डमरू खड़का दिया, डाकनी पुसाचनी, भूत चुड़ैल भयंकर आ गए, सब नाचने लगे। आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल, इतने भयंकर भयंकर रूप रख के आए जिनका वर्णन नहीं। ऐसा रूप रख के आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, कोई तो कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, इनके नाचने का समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, लोग इसे कलयुग में डिस्को कहेंगे। कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। समझ में नहीं आता, ऐसे हाथ पटकते जैसे ततैया छा गया। कहीं कहीं का तो जमीन पे सो जाए, ऐसा लगे जैसे मिर्गी आ गई बापड़ा के। सब नाचते कूदते बड़े प्रेम से चले, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे। शिव जी के विवाह में और राम जी के विवाह में अंतर है। राम जी की शादी में सबसे पहले भांवर डली थी, फिर भोजन हुआ था। शंकर जी की शादी में सबसे पहले भोजन हुआ था, फिर भांवर डली थी। एक तरफ 33 कोटि देवता बैठ गए, दूसरी तरफ भूत चुड़ैल बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, इधर लगा कर गए, इधर आए। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा, दादा कौन से मुंडा से खाएगा, पत्तल कहाँ रखूं बता। उसने कहा 12 ही रखो, 12 पत्तल रखी और आगे गए। एक का मुंह आगे भी था, पीछे भी था। उससे जाके पूछा, तू कैसे खाएगा? उसने कहा पीछे भी रखो। एक पत्तल पीछे रखी और आगे गए। एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था। उससे पूछा, दादा तू कैसे खाएगा? उसने कहा बाल्टी में लाता जा, कूड़ता जा, बाल्टी में लाता जाओ, कूड़ता। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, जैसे अभी यहां पर भी छूट जाते हैं पूड़ी और सब्जी बांटने। मैं चैनल वालों को बोला था कल भी और परसों भी बोला था कि यहां पर जो पंडित रमेश मेंदोला मित्र मंडली जो भोजन करा रही है पूड़ी सब्जी का, इसका एक बार दर्शन जरूर कराओ जरा टीवी वालों को, कि कितने लोग कितने लाइन से और कितने प्रेम से भोजन कर रहे हैं। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका सुख ही दूसरा होता है। तो परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। अब पसीने छूटे तो परसगारी करने वाले पहुंचे और पहुंचते से ही हिमालय राज से जाकर कहा, महाराज जी ऐसी बारात हमें से नहीं जिमाई जाए, हमसे बड़े परेशान हो गए, जिमा जिमा के क्या करें। हिमालय राज ने कहा, ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। बीच में जो होता है ना, उसकी आपस सबसे ज्यादा होती है। नारद जी को पकड़ा। नारद जी बोले क्या बात है, इनको कैसे जिमाए? नारद जी बोले, देवता तो बैठ के जिम रहे हैं ना, हाँ, इनका क्या करे भूत चुड़ैल का? तो क्या कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा दो, एक एक चम्मच पकड़ा दो, जैसे गाय के खूंटा से छोड़े, इनके पूरे ग्राउंड में छोड़ दो, बस जान दो जरा दम के। और पूरे ग्राउंड में भोजन चारों तरफ रख दो, यहाँ पानी पतासा, वहां छम्मक लड्डू, वहां गुलाब जामुन, वहां इमरती ने भजिया न पकौड़ा, सबके प्लेट चम्मच दे दियो। सब टूट पड़े भयंकर और खड़े खड़े खा रहे, एक दूसरे को टाचा देते जा रहे भयंकर। किसी की आंख नीली, कोई का होठ कत्थई। तुम लोग कहोगे भी शादी में तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा, कहीं की बिंदी यहाँ लगा के यहाँ चिपकाया ही, ऐसा बाल का ना जाने कौन सा गुच्छा बनाया, ऐसा बाल निकल रही, दमदमी माई। इधर से साड़ी टच,
इधर से पिन टच, ऐसे घूमती फिरे। राम, ज्यादा हंस भी नहीं सकती, लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। गुलाब जामुन भी अच्छे से नहीं खा सकती, पूरा मुंडा फाड़ना पड़े तब मुंह में जाए, क्योंकि गुलाब जामुन में लिपस्टिक चिपक जाए, बड़ी तकलीफ है। और इधर से छोरा छोरी रोए, मम्मी मम्मी चाट और खाए सब खाए। और खा पी के सबसे पहले जो गाड़ी में बैठी, सांस की चैन की, दादा अखाड़े में से बाहर आ गए, चैन की नींद सोए। फिर जो नकली नकली पहन के आई थी सब गाड़ी में उतारना चालू करा। 3 दिन तक तो नीम की डांट डाल के रखी, भगवान कान पकी गया। अब से इनकी सारे, और सबसे ज्यादा आनंद आता है वो पानी में भर के खाते गुपचुप, पानी पतासा। यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, हैदराबाद में गुपचुप बोलते हैं। गुपचुप इसलिए बोलते होंगे जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, उससे ज्यादा और हो क्या, चली गई मुंह में डप से अंदर। सबसे ज्यादा आनंद आया, और उसी के पास भीड़ ज्यादा, सबको भिखारी जैसा कटोरा पकड़ा दे, तो ना लेते जा, भैया 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 दे दे। और बापड़े को गर्मी अलग लग रही, खुजाल अलग चल रही, ले ले खा ले खा। और क्या, और बाहर जाते जाते लोग बात कर रहे हैं पानी पतासे का पानी तो ऐसा जोरदार घर में ही नहीं बने, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डले तो स्वाद ज्यादा है। अरे ऐसा पानी खाओ। शिव जी का मंगल ब्याह हो रहा है, बारात आ रही है, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। भाव भक्ति से शिव जी और पार्वती के मंगल विवाह का आनंद लेंगे। आनंद के साथ आप सभी लोगों को भगवान शिव के विवाह की मंगल मंगल बधाइयां। बड़े आनंद के साथ कल फिर कथा में 3 बजे से 6 बजे तक कथा की ओर अग्रण्य होंगे। शंकर पार्वती पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती का स्वागत आनंद के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय में संत श्री हरिराम जी शास्त्री जी जोधपुर वाले हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। 5 मिनट का आशीर्वाद वचन आदरणीय गुरुदेव से प्राप्त करेंगे अपन। माइक दीजिए गुरु जी के पास। 5 मिनट का आशीष वचन गुरु जी से प्राप्त करेंगे। जब तक शिव पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, माता पार्वती भगवान शंकर के गले में जयमाला देंगी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।